नंबर 1.12 जो लिया गया है केमिस्ट्री क्लास 11 के बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से, ठीक है। इसमें एनसीईआरटी एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन नंबर 1.12, इसमें आपको दिया गया है मीथेनॉल की डेंसिटी दी गई है और उस मीथेनॉल का वॉल्यूम आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। जबकि इस सॉल्यूशन की मोलरिटी हमें मालूम है और सॉल्यूशन का वॉल्यूम हमें दिया गया है, ठीक है। मीथेनॉल का हमें डेंसिटी भी दिया गया है। तो इसमें मेन फॉर्मूला जो हम यूज़ करेंगे वो होगा हमारा, देखिए, वॉल्यूम नीडेड, जो वॉल्यूम हमको चाहिए वो मिलेगा मास ऑफ मीथेनॉल डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ मीथेनॉल। ये फॉर्मूला कहाँ से आया बच्चों? यहाँ देखिए, ये फॉर्मूला से डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास बाई वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाई डेंसिटी, ठीक है। वहीं से ये दूसरा फॉर्मूला आया है। डेंसिटी आपको मीथेनॉल की मालूम है, डेंसिटी मालूम है। मास निकालने के लिए आप क्या करोगे? आप मोलरिटी का इक्वेशन यूज करेंगे। मोलरिटी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू होता है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो n के बदले हमने मोलरिटी के इक्वेशन में देखिए यहाँ डाल दिया मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर यहाँ ज्यों का त्यों रहने दिया, ठीक है। इससे WB का वैल्यू हमने निकाल लिया। WB का वैल्यू क्या होगा? मोलरिटी, देखिए M मल्टीप्लाइड बाई MB, देखिए MB मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन देखिए, ठीक है। तो इस तरह से मास ऑफ सॉल्यूट हम इस फॉर्मूला से निकाल लेंगे, और जो मास आएगा उस मास को इक्वेशन 2 में यहाँ पुट कर देंगे। डेंसिटी आपको मालूम है, ठीक है। तो आपको वॉल्यूम नीडेड, जो वॉल्यूम हमें ज़रूरत है वो मिल जाएगा। यहाँ आपकी जानकारी के लिए लिख दिया है हमने कि WB मास ऑफ सॉल्यूट है, मीन्स मीथेनॉल का मास है। MB मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मीन्स मीथेनॉल का मोलर मास है, ठीक है। मीथेनॉल का मोलर मास जो हमने निकाला है यहाँ पर 32 ग्राम पर मोल, ठीक है। ये सब आपको टूल्स हुए, टेक्निक्स हुए, आप भी समझो इसको कि कैसे हमको करना है। इससे बड़े प्रॉब्लम का भी रास्ता खुलेगा आपको। सवाल तो केवल 1 मिनट का है। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, समझने के लिए कैलकुलेशन ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट, दैट मीन्स मीथेनॉल का मास कैलकुलेट किया। कौन फॉर्मूला यूज करके? फॉर्मूला 1 यूज करके सिंपली हमने इसको मल्टीप्लाई किया। ये देखिए आपको है मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, ये है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और ये है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें देखिए यूनिट कैसे कैंसिल होगा। ये लीटर आपका नीचे है, ये कैंसिल हो गया इस लीटर से जो ऊपर है, ठीक है। मोल यहाँ पर नीचे में है, यहाँ पर मोल ऊपर में है, कैंसिल हो गया। आपको बच गया ग्राम। सभी को आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 20 ग्राम, जिसको किलो में केजी में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 0.02 केजी। ये हो गया आपको मास ऑफ सॉल्यूट। अब इसको आप इक्वेशन 2 में पुट कर दें। ये रहा आपका, देखिए, मास ऑफ सॉल्यूट इक्वेशन 2 में, और ये हुआ डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी तो यहां भी देखें यूनिट कैसे कैंसिल हो रहा है, दिस इज केजी, ठीक है। और ये नीचे में केजी है, कैंसिल हो गया। आपका आ गया ये वॉल्यूम 0.02522 लीटर, ठीक है। जिसको हमने मिलीलीटर में कन्वर्ट किया तो आपका आंसर आया 25.22 लीटर। जब ये सब समझ में आ जाए तो आप डायरेक्ट ये 1 मिनट का भी क्वेश्चन नहीं है, आप बना लोगे, ठीक है।
तो हम चाहेंगे कि अगर आपको ये सभी वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, ठीक है, तो आप इसको सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के मटेरियल्स, इस तरह के केमिस्ट्री से रिलेटेड मटेरियल्स 11-12 के आपको मिलते रहें। अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें ताकि जो हमें पॉजिटिव एनर्जी प्रोवाइड करते रहें। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। ओके।